जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे मनवंतर आदि काल विभाग के बारे में, जिसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। अर्थात सबसे सूक्ष्मतम अंश है, उसे हम परमाणु कहते हैं। इसके आगे की व्याख्या, इसके आगे का वर्णन मैं एक तालिका की सहायता से करूंगा। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मनुष्य का काल और देवताओं का काल, इन दोनों में फ़र्क है, दोनों अलग अलग है। मैं आपको इन दोनों कालों के बारे में ही साथ साथ में बताऊंगा। तो आइए इस तालिका की मदद से इस काल को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि काल का सूक्ष्मतम अंश है, वो है परमाणु। दो परमाणु को मिलकर बनता है एक अणु, और 3 अणु का होता है एक त्रिश्रेणु, और 3 त्रिश्रेणु की एक त्रुटि, 100 त्रुटि का एक भेद, 3 भेद का एक लव, 3 लव का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, और 15 काष्ठा की एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका, 2 नाड़िका का एक मुहूर्त, और 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर। इस तालिका में 2 शब्द आए हैं, एक आया है त्रिश्रेणु, एक आया है नाड़िका, जिसके बारे में अभी व्याख्या करने जा रहा हूँ। त्रिश्रेणु किसे कहते हैं? 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रिश्रेणु होता है, जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। यानी कि जो एक किसी झरोखे से जो लाइट आती है, प्रकाश आता है, उसमें देखना छोटे छोटे कान कुछ उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम त्रिश्रेणु कहते हैं। और एक शब्द और आया है नाड़िका। अब नाड़िका के बारे में क्या लिखा गया है इस अध्याय में कि यदि 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके, और 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबी सिलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पिंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए, जितने समय में 1 प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। अर्थात 6 पल तांबे का एक बर्तन, कोई लोटा बनाया जाए, और उसमें 4 माशे की सोने की एक छड़ी लो, जिसकी सिलाई बनानी है 4 उंगल लंबी। यानी उसको इतना पतला पतला करते जाना जबकि जो 4 उंगल लंबी वो सिलाई बन जाए, और उस सिलाई से उस बर्तन के पेंदे में छेद किया जाए, और उस बर्तन को फिर पानी में छोड़ दिया जाए। तो पानी क्या होगा, उस बर्तन में नीचे से उसके पेंदे में जो छेद हुआ है उसमें से ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और जब जितने समय में वो बर्तन भर जाए पानी से, उतने समय को, उस अवधि को कहेंगे नाड़िका। और 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। यानी कि पक्ष 2 होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात होता है। पितरों का एक दिन रात, और मनुष्य का क्या है, एक मास है। ये 2 मास की एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन भी 2 होते हैं, एक दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायण। जैसे अभी सूर्य कुछ दिन पहले ही उत्तरायण में हुआ है, तो ये 2 प्रकार से है, दक्षिणायन और उत्तरायण। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं, तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। अर्थात
जो हमारा एक साल है मनुष्य का एक साल है, वो देवताओं का एक दिन और रात होता है। यानी जो हमारे 2 अयन यानी 6 महीने के 2 अयन हम मानते हैं, जिसको उत्तरायण और दक्षिणायण, ये 2 अयन बन के हमारा मनुष्य का एक साल बनता है, जबकि यही देवताओं का एक दिन और रात होता है। तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परमायु बताई गई है। मनुष्य की जो परमायु है वो 100 वर्ष ही बताई गई है। इससे आगे मैं आपको युगों के बारे में चर्चा करूंगा अभी, वो थोड़ा बोर्ड की फिर एक अपनी तालिका की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले देवताओं का समय, देवताओं का समय, और यहाँ पे हो गया मनुष्य का समय। और यहाँ हो गया हमारा धर्म की स्थिति क्या होगी उस समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सत्ययुग। सत्ययुग में जो देवताओं का समय है वो सत्ययुग का जो अवधि है वो है 4800 वर्ष। 4800 वर्ष। और मनुष्य की कितनी होगी? अगर हम 4800 को गुणा 360 करें, चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो एक साल है वो देवताओं का एक दिन रात होता है, तो इसलिए हम क्या है 4800 गुना 360 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मनुष्य का समय। और सतयुग में जो धर्म है वो अपने 4 चरणों पे खड़ा है, 4 चरणों। इसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग देवताओं का है 3600 वर्ष और मनुष्य का होगा, इसको 360 से अगर गुणा करेंगे जो आएगा वो होगा मनुष्य का समय। और त्रेता युग की अवधि मनुष्य के लिए वो 3600 गुणा 360 करने से जो आएगी वो होगी। और इसमें धर्म है 3 चरणों पे। और इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग देवताओं के समय की अवधि होगी 2400 वर्ष। यानी देवताओं के लिए जो द्वापर युग है वो 2400 वर्ष का है। और मनुष्य का अगर निकालना है तो 360 से हमें गुणा करनी पड़ेगी। और धर्म है यहाँ द्वापर युग में होता है 2 चरणों पर खड़ा। और अभी जो समय चल रहा है जैसे कलयुग, ये है 1200 वर्ष देवताओं का और मनुष्य का कितना है गुणा 360 करने पे। और यहाँ पे धर्म 1 चरण पे खड़ा है। अभी ये 4 जो युग बनते हैं तो इनका जो चारों युग को जो चतुर्युग बोलते हैं, ये कुल होता है 12,000 वर्ष। आप देखिए, आप देवताओं का कितने हो गया 12,000 वर्ष। इसको गिनती करो, आप टोटल करोगे तो कुल बन जाता है जी 12,000 वर्ष। और मनुष्य का जो इसी को अगर हम 360 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाता है 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष। यानी एक चतुर्युग में मनुष्य के 43,20,000 वर्ष होते हैं। अभी यहाँ पे जो बात करने वाली है वो ये कि 43,20,000 जो एक चतुर्युग में है, इसके 1000 गुणा, यानी गुणा 1000 गुणा जो भी समय आएगा, यानी देखो इतना 43,20,000 गुणा, ये
ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी इसमें ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं दिन। ये जितनी ये संख्या आ रही है, इतने वर्ष का मनुष्य के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसे हम कल्प कहते हैं। इसके आगे की व्याख्या मैं भी कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि सत्य युग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। जैसे अभी आपको मैं बता रहा था कि 1000 चतुर्युगी यानी चारों युगों को मिलाकर जो 12000 वर्ष दिव्य वर्ष देवताओं के वर्ष होते हैं, उसे एक चतुर्युग बनता है। उसके 1000 गुणा यानी 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही अवधि की ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। उस रात्रि के समाप्त होने पे ब्रह्मा जी का फिर दिन शुरू होता है, जिसमें वो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। अब जब वो सृष्टि की रचना करते हैं तो उसमें अभी आप देखिए, अब लिखो उसका क्रम, सृष्टि उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। यानी 1000 चतुर्युगी में 14 मनु होते हैं। 1000 चतुर्युगी जिसको हम एक कल्प कहते हैं, उसमें 14 मनु होते हैं। यानी एक मनु, उनमें एक मनु के हिस्से में, एक मनु के भाग में, एक मनु के हिस्से में जो समय, जो काल अवधि आती है, वो आती है 71 से 6/14 चतुर्युगी। इतना समय तक एक मनु अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में, यानी उसको एक मनवंतर कहते हैं। एक मनु का जो एक काल है, एक अवधि है जो एक मनु की, उसे हम मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार, अपने अपने कर्म अनुसार जो हमने कर्म किए होंगे, हमने सभी ने अपने अपने कर्म अनुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इसी अध्याय में आगे बताया गया है, कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भू, भवय, स्व तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। अर्थात जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने को होता है, यानी एक कल्प समाप्त होने को होता है, तो सारी सृष्टि ब्रह्मा जी में ही लीन हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक कल्प है, यानी 1000 चतुर्युगी का एक कल्प है, उसमें अलग अलग मनु होते हैं। यानी 14 मनवंतर, 14 मनु होते हैं, वो अलग अलग हैं। इनके बारे में मैं विस्तार पूर्व व्याख्या किसी अन्य दिन करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।